नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम ने अरबपति मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा कर दिया माफ। इतने में करोड़ों देशवासियों को हो जाता भला। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को बुरी तरीके से घेर लिया है। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि देश में सबसे बड़े नेता ने नैतिकता छोड़ दी है। विवादित बयान को लेकर के प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर हमला। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे की मोदी सरकार को चुनौती। हिम्मत है तो संविधान बदलने की बात करने वालों पर कार्रवाई करके दिखाएं प्रधानमंत्री मोदी। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पहले चरण के बाद बैकफुट पर भाजपा सचिन पायलट बोले, जीतने के लिए आप मतभेद पैदा करना चाहती है भाजपा सरकार। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा नेताओं के भाषण से दिखने लगे हैं चुनाव परिणामों के रुझान। अखिलेश यादव बोले, प्रधानमंत्री का इस तरह का भाषण बड़ा गलत है। तो दोस्तों, यहां पर मंगलसूत्र की बात करके यहां पर बुरी तरीके से गिर गई है भाजपा सरकार। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मतभेद करने लग गई है, यहां पर हिंदू मुसलमान करना चाहती है मोदी सरकार, आपको जब भी लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। पीएम ने अरबपति मित्रों का 16 लाख करोड़ का कर्ज किया माफ। इतने में करोड़ों देशवासियों का हो जाता भला। राहुल गांधी ने बुरी तरीके से मोदी सरकार को घेर डाला। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने अपने अरबपति मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज, मतलब यहां पर 16 लाख रुपए का कर्ज उन्होंने वैसे ही माफ कर दिया। इतनों पैसों से आखिर इस देश में क्या क्या ना हो जाता। 16 करोड़ में युवाओं को 1 लाख रुपए प्रति साल की नौकरी मिल सकती थी। 16 करोड़ में महिलाओं को 1 लाख रुपए साल में देकर के उन्हें परिवारों को जिंदगी बदली जा सकती थी। 10 करोड़ किसान परिवारों का कर्ज माफ कर यहां पर अनगिनत आत्महत्या को रोका जा सकता था। और दोस्तों, पूरे देश को 20 वर्षों तक मात्र 400 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा सकता था। तो दोस्तों, यहां पर अरबपति के मुद्दे पर राहुल गांधी ने बुरी तरीके से मोदी सरकार को घेर दिया है और साफ साफ मोदी सरकार को घेरते हुए कहा है कि अरबपति मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज कर दिया है मोदी सरकार ने माफ। इतने में करोड़ों देशवासियों को यहां पर भला हो जाता। और मोदी ने ऐसा नहीं किया, सिर्फ अरबपतियों का भला किया, जनता के बारे में तो सोच ही नहीं रहे हैं। तो आपको भी लगता है कि ये प्रधानमंत्री मोदी के राज में सिर्फ लोग अरबपति लोगों के काम हो रहे हैं, पूंजीपति लोगों के काम हो रहे हैं, आम जनता के बारे में भाजपा सोचती नहीं है, सिर्फ भाषण देने का काम करती है। और जब जब मोदी आते हैं सिर्फ अपने आंसू दिखाते हैं, रोते हैं और यहां पर वादे करके चले जाते हैं। लेकिन जब काम करने का टाइम आता है, काम करने का समय आता है, जब मोदी सरकार मुकर जाते हैं, बोलते हैं ये तो चुनावी जुमला था, सिर्फ हमने भाषण दिया था। और जब अरबपति लोगों का कर्जा माफ करना होता है तो मोदी सरकार कुछ भी नहीं सोचती है, एकदम से माफ कर देती है। इसी को देखते हुए साफ साफ राहुल गांधी ने बोला है कि 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ कर दिया गया और यहां पर भाजपा सरकार ने कुछ भी नहीं बोला। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये 16 लाख करोड़ रुपए से आम जनता का भारत देश में भला होता जो पूंजीपतिवादियों का यहां पर माफ कर दिया गया? आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। देश के सबसे बड़े नेता ने नैतिकता छोड़ी। विवादित बयान को लेकर के प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर हमला। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सांप्रदायिक बयान देखने के लिए मंगलवार को कर्नाटक के यहां पर चित्रदुर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि देश के सबसे बड़े नेता ने नैतिकता छोड़ दी है। वह लोगों के सामने नाटक करते हैं और सत्य के पथ पर नहीं चलते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षियों की आवाज दबाकर, उनके बैंक खातों पर रोक लगाकर और 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डालकर विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। प्रियंका गांधी ने जिला मुख्यालय में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए कहा, एक जमाना था जब देश में एक नेता खड़ा होता था तो देशवासियों उससे यह आशा रखते थे कि वह एक नैतिक इंसान होगा। आज देश के सबसे बड़े नेता नैतिकता को छोड़ करके अपने सामने नाटक करते हैं, आपको सिर्फ नाटक करके दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा, एक जमाना था जब हम अपने नेताओं से ये उम्मीद रखते थे वह सत्य के पथ पर चलेंगे। आज देश के सबसे बड़े नेता अपनी सत्ता दिखाने निकलते हैं और अपनी शान, अपनी शोहरत दिखाते हैं, लेकिन सत्य के पथ पर
नहीं चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रियंका गांधी ने बुरी तरीके से घेर लिया है मोदी सरकार को और साफ साफ बोल दिया है कि पहले के नेता में कोई और बात थी, वहां पर बहुत कुछ होता था, वो सत्य बोलते थे, सत्य के पथ पर चलते थे, और अब देश के सबसे बड़े नेता जो हैं वो नैतिकता को भूल चुके हैं, छोड़ चुके हैं और विवादित यहाँ पर बयान देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मंगलसूत्र के बयान पर जो मोदी सरकार ने दिया है उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने भाजपा का गर्दन पकड़ लिया है। प्रियंका गांधी ने साफ साफ बोल दिया है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया जो अब जो बड़े बड़े देश के नेता हैं वो नैतिकता भूल गए हैं, सिर्फ उनको वोट मिलने से मतलब है, चाहे उसके लिए ध्रुवीकरण ही क्यों ना करना पड़े। आपको जो भी लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। मल्लिकार्जुन खड़गे की मोदी को चुनौती, हिम्मत है तो संविधान बदलने की बात करने वालों पर कार्रवाई करे पीएम। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केरल के यहां पर चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि हमें अपने अधिकारों की रक्षा करने और अपने देश के लोकतांत्रिक ताने बाने को बचाए रखने के लिए एकजुट रहना जरूरी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा सरकार संविधान को बदलने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि देश में माहौल खराब किया जा रहा है और भाजपा संविधान को बदलने के लिए 400 पार का नारा लगा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, आरएसएस प्रमुख से लेकर के वर्तमान सांसद या भाजपा उम्मीदवार तक वह बयान दे रहे हैं कि एक बार भाजपा को 2/3 बहुमत मिल जाए तो वह संविधान बदल देंगे, इसलिए वह बार बार आपकी बार 400 पार का यहाँ पर नारा लगा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 400 पार के नारे में बुरी तरीके से फंस गई है भाजपा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ साफ बोला है कि संविधान को बदलने के लिए, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए यहाँ पर मोदी सरकार यहाँ कहें कि भाजपा सरकार जो है वो 400 ना पार का नारा दे रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी को ऐसा नेताओं पर कार्रवाई करने की चुनौती दी जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी को चुनौती देता हूं, अगर उन्हें इस देश के गरीब लोगों के लिए कोई चिंता है और सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना चाहते हैं तो उन्हें उन सभी भाजपा नेताओं को निष्कासित करना चाहिए जो कह रहे हैं वो संविधान बदल देंगे। अगर मोदी में हिम्मत है तो उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनौती दे दी है मोदी सरकार को और साफ साफ कहा है कि मोदी जी आप में हिम्मत है तो इन नेताओं को यहाँ पर कार्रवाई की जाए जो कहते हैं कि हम संविधान बदलने का काम करेंगे, और अगर आप में हिम्मत नहीं है तो आप आके बोलिए कि यहाँ पर लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। दोस्तों आपको जब भी लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पहले चरण के बाद बैकफुट पर भाजपा, सचिन पायलट बोले जीतने के लिए अब मतभेद पैदा कर रहे हैं मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बुरी तरीके से सचिन पायलट ने यहाँ पर भाजपा को घेर लिया है और यहाँ पर सचिन पायलट ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है और सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा नेतृत्व के हालिया बयानों से यह बिल्कुल साफ हो गया है कि पहले चरण के मतदान के बाद वह बैकफुट पर हैं और महसूस किया है कि भारत के लोग बदलाव चाहते हैं। इस चुनाव में कोई लहर, मोदी सरकार की कोई लहर यहाँ पर नहीं दिख रही है। पायलट ने कहा कि यह चुनाव बदलाव के लिए है, यही कारण है कि घृणित प्रयास मतदाताओं को भ्रमित करने और कांग्रेस पार्टी के रास्ते में बाधा उत्पन्न करने के लिए कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि चुनाव आयोग वही करेगा जो करना जरूरी है। भाजपा नेतृत्व द्वारा दिए गए कई भाषणों पर सवाल उठाए जाने चाहिए। वह उन सभी छोटी छोटी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो भारत में लोगों के बीच मतभेद पैदा कर सकती है। इसी कारण देश के दक्षिणी हिस्से में उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा तथा उत्तर में उनकी ताकत आधे हिस्से में सिमट कर रह जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और यहाँ पर अरंगल यहाँ पर बयानबाजी मोदी सरकार कर रही है। मंगलसूत्र वाला मुद्दा आप देख लीजिए, मोदी सरकार ने आखिरकार हिंदू लोगों को लेकर के क्या कह दिया है और यहाँ पर हिंदू मुसलमान को भड़काने की कोशिश की गई है भाजपा द्वारा। इसी को लेकर के सचिन पायलट ने कह दिया है कि पहले चरण के बाद बैकफुट पर भाजपा आ गई है, ये बात भाजपा को पता लग गया है। इसी को देख करके मोदी सरकार जो है वो अब जो है वोटरों में मतभेद पैदा करना चाहती है, जिसके कारण वोट जो है वो बढ़ जाए, हिंदू मुसलमान हो जाए और यहाँ पर भाजपा जो है अपनी रोटी को सेक सके। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब की बार लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है, हिंदू मुसलमान बिल्कुल नहीं होने वाला है और अब की बार वोटर जो है वो एकजुट है।
आपको जो भी लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। भाजपा नेताओं के भाषण से दिखने लगे चुनाव परिणामों के रुझान। अखिलेश यादव बोले प्रधानमंत्री का इस तरह का भाषण बड़ा यहाँ पर दुखदायक है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हाल ही में हुए लोकसभा के पहले चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब होने का दावा करते हुए कहा कि भाजपा नेताओं के भाषणों से चुनाव परिणाम के रुझान दिखने लगे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद यहां पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर गरीबों को इस वक्त मिल रहा राशन तो मिलेगा ही, साथ में उन्हें पौष्टिक खाद्य सामग्री और मुफ्त में मोबाइल डाटा भी उपलब्ध कराए जाएंगे। अखिलेश यादव ने अलीगढ़ में और हाथरस में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया चुनावी भाषणों का जिक्र करते हुए कहा, वैसे चुनाव के रुझान तो बाद में आते हैं, लेकिन अभी दिल्ली वालों का और लखनऊ वालों का भाषण आपने सुना होगा। जो लोग सत्ता से बाहर जाने वाले हैं उनके भाषण में चुनाव के परिणाम का रुझान दिखने लगा है। हम उनसे कहना चाहते हैं कि अब समय आ गया है कि संविधान की बात हो। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव का इशारा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गत रविवार को राजस्थान के बांसवाड़ा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आज अमरोहा में दिए गए भाषण में कांग्रेस के घोषणा पत्र का हवाला देते हुए लगाए गए गंभीर आरोपों की तरफ था। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पर होने जा रहा है बड़ा खेला और मोदी ने अपने भाषण में खुद मोदी जी यहाँ पर गिर गए हैं और यहाँ पर जो मंगलसूत्र के मुद्दे की बात की है कि यहाँ पर साफ साफ कहा है कि बहनों का मंगलसूत्र भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इस मुद्दे को लेकर क्या मोदी सरकार फंसती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर विपक्षी दल यहाँ का एक इंडिया गठबंधन जो है वो साफ साफ कह रहा है कि यहाँ पर पहले चरण में मोदी सरकार हार गई है, इसलिए बुकला गई है मोदी सरकार और यहाँ पर मतभेद की बातें कर रही है, लोगों को बांटने की बात कर रही है, हिंदू मुसलमान की बात कर रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि यहाँ पे भाजपा को पता लग चुका है कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए हिंदू और मुसलमान के मुद्दे को यहाँ पर भाजपा भुनाना चाहती है। आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आइए जानते हैं दोस्तों कि अब की बार लोकसभा चुनाव में किसकी जीत होने जा रही है और जनता से बात करते हैं। देखिएगा पूरे वीडियो को। चुनने का मौका है और जनता को वोट हम ये कह रहे हैं, मैं किसान का लड़का हूँ और जो ये किसान लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इनको अच्छी तरह से प्रोटेस्ट करो। आप ये बोल रहे हैं ना सभी को अधिकार है वोट देने का, तो वोट दे के हरा देना मोदी को, घर बैठ जाओ, क्यों जनता को परेशान कर रहे हो। आप चाहते कि मतलब चुनाव में आप भले वोट कर लीजिए लेकिन ऐसे सड़कों पर ना आइए। हाँ सड़कों पे नहीं आए, क्यों हमारे जनता को परेशान करे। ये भी तो लोकतांत्रिक अधिकार है ना, प्रदर्शन करना भी लोकतांत्रिक अधिकार है। ये बड़े बड़े ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, पहले किसी ने आंदोलन नहीं किया। अब मेरे विश्व समाज ट्रैक्टर से दिक्कत है, ट्रैक्टर दिक्कत है, इतने बड़े बड़े ट्रैक्टर ले रहे हैं, हम बाइक लेके नहीं चल पा रहे हैं, गाड़ी लेके नहीं चल पा रहे हैं। हरियाणा से कि पंजाब से? मैं राजस्थान जोधपुर। राजस्थान की अगर हम बात करेंगे, सरकार अभी हाल में बदली है, भजन लाल है, क्या लग रहा है कि भाई आप लोग राजस्थान में इस बार लोकसभा में बीजेपी के साथ है या फिर भाई सचिन पायलट कह रहे कि यहाँ तो लुटेट बोएंगे भाजपा की? हम भाजपा के साथ हैं और भाजपा 25 में से 20 प्लस सीट भाजपा के लेके आएंगे। सचिन पायलट चैलेंज कर रहे हैं कि भाई यहाँ खाता नहीं खुलेगा। अशोक गहलोत से कैसे निपटेंगे आप लोग? अशोक गहलोत तो आरे पड़े, वो बंदा खत्म है। नया बंदा लाओ जो देसी घी दूध वाला हो, वो तो पार्टी खत्म। लग रहा है राजस्थान में आप लोग बेहतर करेंगे इस बार। बिल्कुल। वसुंधरा राजे नाराज है आप लोगों से, कर अंदर खाने से खेल हो सकता है? नहीं ऐसा नहीं है, कोई नाराज नहीं है हमसे। हम तो मोदी के साथ में है और मोदी के साथ राजस्थान में है ना, जो सीटें 20 प्लस ही आएगी। यानी कि राजस्थान में भी जादू चलेगा बीजेपी का? बिल्कुल चलेगा। लग रहा है बीजेपी का जादू चलेगा। सचिन पायलट कौन है हम जानते नहीं है, मैं राजस्थान से हूँ लेकिन सचिन पायलट को अभी तक जानते नहीं। एक मिनट, ये भाई शख्स को दिखाइए, ये कह रहे कि राजस्थान से हूँ लेकिन सचिन पायलट को नहीं जानता हो। भाई इतने बुरे दिन मत लाइए, आप लोग कांग्रेस के जानते ही नहीं है। यंग लीडर हमारे है ना फलोदी मोदी को जानते हैं, मोदी को जानते हैं। मोदी के पीछे मोदी जी जा करके राजेश पायलट की तारीफ किए थे, उन्हीं के बेटा है भाई। मानो कॉमेडी में आता है, तब सुना है मैंने। मोदी को बस जानते हैं, मोदी को जानते हैं, राहुल को नहीं जानते। लंदन से पढ़ते हैं, राहुल गांधी को जानते हैं, लेकिन वो कभी कभी क्या इंस्टा का ट्रेंड चल रहा है ना, वहाँ पर रील में वो कॉमेडी के साइड में आता है। क्या कर बोल वो देखने गए थे लंदन कैसा होता है। आपने कांग्रेस में देखा किसी सीट बदली अभी तक? बीजेपी ने बदल दी 5 लोकसभा, दिल्ली की बदल दी,
यानी डर है कि काम नहीं किया, कह रहे विपक्ष वाले। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को जानते होंगे ना, केजरीवाल को तो जानते ही होंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा इतनी डर गई है कि 5 सीट बदल दी 60 में से। तो खुद को डर रहे थे, ईडी के संबंध में क्यों नहीं गए? 8 संबंध भेजे थे, क्यों नहीं गए? अरे कट्टर ईमानदार है, क्यों जाए? क्यों नहीं जाए? कट्टर ईमानदार कहते हैं। कट्टर ईमानदार कहते हैं। हाँ, बोलिए कट्टर ईमानदार। कोई एजेंसी हो उनको साथ मिलके है ना करना चाहिए, तो वो गड़बड़ नहीं है तो जाना चाहिए था। टाइम निकालना 5। अच्छा, एक सीधा सवाल है, भ्रष्टाचार खत्म हुआ बीजेपी में? कभी बिल्कुल हुआ है। जीरो हो गया, जीरो हो गया, लगभग जीरो हो गया। पहले कितना आए थे, जीरो नहीं बोल सकते, जीरो नहीं बोल सकते, खत्म हुआ है। जीरो किसी चीज को नहीं बोल सकते, हाँ। अपराध को नहीं बोल हाँ, सकते, हाँ, रेप को हाँ। नहीं बोल सकते, 99% हुआ है, 80% हुआ है, भ्रष्टाचार 80% कम हुआ है। 60%, हाँ। 60%। अच्छा, एक सवाल है, भ्रष्टाचारियों की जगह कहाँ होनी चाहिए? जेल में होनी चाहिए। जेल में होनी चाहिए। बिल्कुल। कहाँ होनी चाहिए? जेल में। जेल में नहीं, ऊपर नहीं, हुआ हमारा अधिकारी। जेल में होना चाहिए, जेल में होना चाहिए। अब देखिए, एक सवाल है, जेल में होना चाहिए तो भाई अपराधी और जो भ्रष्टाचारी है उनका जगह जो है जेल में हो। अजीत पवार क्यों सत्ता में, ये बताइए। अजीत पवार, हाँ, महाराष्ट्र वाले। ये कौन है? भैया कौन सा घोटाला किया उन्होंने? उनके ऊपर जांच चल रही है और जब उसकी जांच पूरी हो जाएगी और कोर्ट में उसकी जांच चल रही है, जब उसकी जांच पूरी हो जाएगी यदि वो दोषी साबित होते हैं तो वो जेल जाएंगे। यही क्रिया तो सब पे लागू होनी भैया चाहिए। एक बात सुनो, एक बात भैया मेरी बात सुनो। भैया अजीत पवार ईडी के ऑफिस गए होंगे ना, केजरीवाल इतने कट्टर ईमानदार है तो वो ईडी ऑफिस जाके अपनी यानी वो डर ईमानदारी रहे साबित करे, हैं, वो डर रहे हैं अपनी ईमानदारी साबित कर क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ। आपको केजरीवाल पर भरोसा नहीं है कि कट्टर ईमानदार है? यार कट्टर चोर है, कट्टर झूठा है, हाँ। कट्टर बेईमान है। हाँ। सबसे बड़ा झूठा तो ये है जो अपने बच्चों की झूठी कसम खा सकता है वो दिल्ली वालों की। फ्री की बस सर, बिजली दे दे 1000 रुपया महिलाओं को दे रहा, क्या चाहिए सर? इतनी बढ़िया सरकार। जो आपके ना फ्री हाँ। 5-10 साल बाद पूछेंगे हाँ। कि कितना कर्ज हो किससे? चुका है, मोदी जी से किससे कितना कर्ज हो चुका है दिल्ली पे। अभी मोदी- फ्री के किससे मजे आप- पूछना है? फ्री के मजे आप ले रहे हो ना, हाँ। जो पब्लिक ले रही है। मोदी जी से पूछना पड़ेगा। फ्री का अनाज तो वो भी फ्री का दे रहे हैं, अनाज। मोदी जी फ्री का 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन, ये तो पता है ना आपको। वो प्रधानमंत्री है ना, हाँ। पूरा देश चला अच्छा, रहा है। वो उधार ले सकते हैं, पूरा देश चला रहा है वो ना। उधार ले सकते हैं कौन? मोदी जी। आम आदमी पार्टी में आपके 3 से 4 विधायक जेल में चले गए, संजय सिंह वगैरह सब दारू घोटाले में चले गए। क्यों चले गए? शिक्षा मंत्री मनोज सिसोदिया। यानी सारे भ्रष्टाचारी आपको लग रहा है कि अब एक साथ हो गए हैं? कौन से भ्रष्टाचारी कह रहे हो आप? सारे देश के भ्रष्टाचारी नेता एक साथ खड़े हो गए, इस समय लग रहा है मोदी खिलाफ। गठबंधन टूट गया, हाँ। क्या देख रहे हो आप? हाँ। गठबंधन टूट गया, एक साथ आज जुड़ा था। महाराष्ट्र से सर चेतावनी दी गई है मोदी को हराने की, क्या कहेंगे आप लोग? नहीं हरा सकते। भैया वो तो बात कर रहे हो पिछली आप। बार भी चेतावनी दे रहे थे, 19 में भी दे रहे थे, 14 में भी दे रहे थे, 17 में आप जैसे यूपी में भाई दे रहे थे, चल आप 22 में यूपी में दे रहे थे। कहाँ चेतावनी? क्या कह रहे हैं? मोदी आ रहे हैं फिर भाई झोला वोला उठाए आप ही की तरह, ये सब झोला वोला उठाइए। क्या कहेंगे? भैया मोदी आ रहा है, आ रहा है। मोदी आ रहा है और जोरदार आ रहा है। हाँ। आपकी बात 4 से 4, आपका भी 4 आपकी बात 4 से 4। लोग घुमा फिरा के मोदी मोदी करके राहुल गांधी को डराते हैं क्या? राहुल गांधी पप्पू है, अरे भैया लंदन भाग जाएंगे, वो लंदन भाग जाएंगे। अगर लंदन भागेंगे। लंदन जाएंगे। हाँ। कच्चा छोड़ के भंगा है उसको, कच्चा भी छोड़ कच्चा। हाँ, अब तो रही नहीं गया उसके पास अभी। सब ईवीएम का खेला सेट किया है आप कुछ लोग। नहीं, कुछ नहीं यार। आएंगे पंजाब पे, जाएगा कमल पे। कमल पे ही है, कुछ नहीं है वही भैया। दिखता है। कर्नाटक में इसका ईवीएम सेट नहीं होता है क्या? तेलंगाना में इसका ईवीएम सेट नहीं होता है क्या? बंगाल में इसका ईवीएम सेट नहीं होता है क्या? जहाँ से तुम जीत रहे हो तो भाई वो सही है, जहाँ से हम जीत रहे हैं तो वो गलत है। तुम करो तो रासलीला और मतलब इसका मतलब 400 सीट लाएंगे आप। 445 सीट है बीजेपी का आपकी बार। ये भाई आंकड़ा बढ़ते जा रहा है टेम्परेचर की तरह। अब हमारे पीछे लाल किला है, 15 अगस्त को मोदी यही मिलेंगे। यही मिलेंगे। राहुल गांधी कह रहे मैं आऊंगा, वो आएंगे, वो व्यवस्था नहीं करेंगे। गेस्ट बनकर आएंगे। व्यवस्था ठीक है नहीं है, हाँ। सिक्योरिटी ठीक है नहीं है, चाय पीने आएंगे, चाय वो पीने चाय के भी लायक नहीं है, समोसे खाने आएंगे, चाय के भी लायक नहीं है, चाय के भी लायक नहीं है बंदा। खड़े होके देखेंगे। हाँ सही बोला भाई, सही बोला यार। सब खड़े होकर देखेंगे वो। राहुल गांधी कह रहे, सुनिए, राहुल गांधी कह रहे हैं इस लाल किले पर सबसे ज्यादा कांग्रेस ने झंडा फहरा है और 24 में भी फहराएंगे। राहुल गांधी पे ये पप्पू था, पप्पू आज भी है, पप्पू आगे भी है। बब्बर से कहते राहुल सुनिए, गांधी है। कौन है सर? बब्बर से कहते राहुल गांधी। जैसे बब्बर शेर था, हाँ। 60 साल पहले था, अब वो बब्बर शेर से भी बड़ा बब्बर शेर आ गया है, बहुत बड़ा बब्बर शेर आ गया। कम से कम 60 साल का जाने दो मोदी जी को। एक मिनट, एक मिनट खड़ा हो जा आराम से। ये बताओ, 2 नेता बड़े देश के हैं, मोदी जी को जानते हो? जानते हैं। कौन है?
प्रधानमंत्री। अच्छा, राहुल गांधी को जानते हो? बच्चों के राहुल गांधी को नहीं जानते? तो है कौन, मुझे क्या पता। सही में नस्ल और फसल पर दोनों पे हमला हो चुका है। बताइए, राहुल गांधी को बच्चा नहीं जानता है, मोदी को जानता है। भाई राहुल गांधी बड़े नेता है, प्रधानमंत्री बनेंगे आगे चल के, जानोगे आप? कैसे बनेगा जब आदमी वोट ही नहीं देगा तो बनेगा कैसे? घर वाले क्या कहते हैं कि मोदी जी अच्छे हैं? भाई घर वाले तो ये बोलते हैं अपने काम से, अपने काम से मतलब रखो, दूसरे के काम से मोदी जी से मतलब मत रखो, अपना काम से मतलब रखो, और किसी दुनिया भाड़ में जाए। देखिए भाई, बच्चों के ऊपर आप लोगों ने इतना प्रभाव डाल दिया। कर राहुल को नहीं जानते हैं, इतने बब्बर शेर को नहीं जानेंगे आप नहीं लोग? डाला है, वो जागरूकता हुआ बच्चे भी जानते हैं। ये मोदी जो है, मोदी है, राहुल गांधी है कौन? पप्पू है यार, वो यार पप्पू है यार। लॉकडाउन लगा, मोदी सरकार ने जो योजना बनाई थी लॉकडाउन लगाने की, आज 125 करोड़ आबादी बच गई है। ठीक है, आज हर देश में मोदी का डंका है। हिंदुस्तानी से हर कोई डरता है, विदेश में भी। पता है उनका बाप बैठा है इंडिया में, हर जगह। क्या नाम है, यूक्रेन में अभी हुआ हमला, वहाँ से भारतीय लोग यानी मोदी के लाल आंखें काम कर रही हैं। करेगी और आगे भी करेगी। अभी बोलेंगे तो कांग्रेसी कहेंगे सब कि भाई RDX आया, ब्लास्ट हुआ, उस समय लाल आंख कहाँ थी मोदी की? सीपी में 2010 में बम ब्लास्ट हुआ था, आज कश्मीर में भी नहीं होता। आज यानी मोदी पर ही भरोसा है? भरोसा ताकत है, राहुल गांधी पर नहीं है। उसको अपना नहीं पता कहाँ है वो। क्या कहेंगे सर, 24 में वापसी किसकी हो रही है, मोदी राहुल? पूर्ण बहुमत से पहले भी आती रही, आज भी आती रही है, आगे भी आती रहेगी।